एक समय की बात है। एक छोटे से गांव सियमपुरा में धर्मा नाम का मेहनती किसान रहता था। वह बड़ी मेहनत से अपनी फसल की सिंचाई करता था, इसलिए गांव में सबसे ज्यादा धान का उत्पादन धर्मा ही करता था। यह बात पूरे गांव के लिए सोचने वाली बात थी। भाई, हर बार की तरह इस बार भी धर्मा की ही सबसे ज्यादा फसल हुई है। हाँ भाई, पता नहीं धर्मा अपनी फसल में ऐसा क्या डालता है, हर बार ही बहुत अच्छी फसल होती है। चल भाई, आज जाकर धर्मा से पूछ ही आते हैं कि उसकी इतनी अच्छी फसल होने के पीछे का राज क्या है। वो दोनों धर्मा के घर चले जाते हैं। भाई धर्मा, तुम हर बार इतनी अच्छी फसल का उत्पादन करते हो, ऐसा क्या डालते हो अपनी फसल में? भैया मैं डालता कुछ नहीं हूँ। तो फिर हमारे तो नहीं होती है इतनी अच्छी फसल। भैया मैं तो कड़ी मेहनत करता हूँ तो भगवान मेरी अच्छी मेहनत देकर मेहरबान हो जाते हैं। भैया मेरी फसल अच्छी होने का सिर्फ एक ही राज है, वो है मेरी कड़ी मेहनत। धर्मा अपने अनाज को अपनी जरूरत के हिसाब से थोड़ा थोड़ा बेच कर आता था। वह अच्छी कीमत प्राप्त करने के लिए अपने अनाज को पड़ोस के गांव सालीनगर में बेच कर आता था। सियमपुरा से सालीनगर जाने के लिए जंगल के रास्ते जाना पड़ता था। एक दिन अनाज बेचकर वापस आते समय रास्ते में धर्मा को कुछ डाकू मिल जाते हैं। अरे आगे तो डाकू खड़े हैं, ये तो मुझे लूट लेंगे। अब मैं क्या करूं? हे भगवान मेरी रक्षा करना। ऐसा सोचकर वह आगे बढ़ता है। रुको। हाँ बोलो भाई। तुम्हारे पास जितना भी माल है सब निकालो। डाकू धर्मा का सारा माल लूट लेते हैं। धर्मा उदास होकर घर की ओर चला जाता है। घर जाकर सोने के बाद सोचता है, मेरे सारे पैसे लूट लिए, ऐसे तो ये मुझे हमेशा ही लूट लेंगे। तब धर्मा को एक तरकीब सूझती है। अगली सुबह धर्मा अपना अनाज लेकर बेचने चला जाता है और शाम को आते समय एक खिलौना ले आता है। उसको रास्ते में फिर डाकू मिल जाते हैं। रुको। डाकू भाई आज मेरे पास कुछ भी नहीं है। चुपचाप सारा माल निकालो, तुम्हारे पास जो भी है। तुम हमें बेवकूफ बना रहे हो क्या? हम सब कुछ जानते हैं। तुम तुम्हारा अनाज बेच कर आ रहे हो। मैं सच कह रहा हूँ, मेरे पास कुछ नहीं है। यह तुम्हारे हाथ में क्या है? तब धर्मा वह खिलौना पीछे छुपा लेता है। तुम हमसे क्या छुपा रहे हो? वो चीज हमें दो। नहीं भैया, मेरे पास जो धन है वह सारा ले लो, लेकिन इस खिलौने को छोड़ दो। जरा हमें भी बताओ, इस खिलौने में ऐसा क्या है? कुछ भी तो नहीं, ये तो बस एक साधारण सा खिलौना है। बताओ तुम इस खिलौने के बारे में हमसे क्या छुपा रहे हो, वरना हम ये खिलौना तुमसे छीन कर तोड़ देंगे। नहीं डाकू भाई, ऐसा मत करना, मैं बताता हूँ। हाँ बताओ। ये कोई साधारण खिलौना नहीं है, ये अनाज उत्पन्न करने वाला खिलौना है। अनाज उत्पन्न करने वाला खिलौना? वो कैसे? डाकू भाई, जब मैं सुबह 6 बजे उठकर इसको किसी बर्तन के सामने बजाता हूँ तो ये उस बर्तन को अनाज से भर देता है, तभी तो मैं इतने सारे अनाज का उत्पादन करता हूँ। यह खिलौना हमें चाहिए, इसके बदले तुम हमारा घोड़ा ले जाओ। नहीं भैया, सिर्फ घोड़े के बदले में आपको ये खिलौना नहीं दूंगा। चलो तुम इस घोड़े के साथ 50,000 रुपये भी ले जाओ। तब धर्मा वह खिलौना डाकुओं को दे देता है। घोड़ा और 50,000 रुपये लेकर घर की तरफ चला जाता है। घर जाकर खुशी के मारे मन में सोचता है,
आज मैंने डाकुओं को अच्छा मजा चखाया। ये डाकू ऐसे मानने वाले नहीं हैं। मुझे लगता है ये मुझे कल भी परेशान करेंगे। पता नहीं ये मुसीबत और गले में डाल दी। ये घोड़ा मेरे किसी काम का नहीं है। ऐसा सोचकर धर्मा अपने हाथ में ले रखी छड़ी से घोड़े को मारता है। घोड़ा जोर से हीन हीनाता है और धर्मा को जोर से लात मारता है। ओ आ, बड़ी जोर से मारा रे। घोड़े की लात खाकर धर्मा को अच्छी सी तरकीब सूझती है। अगली सुबह डाकू जल्दी उठकर 6 बजे उस खिलौने को एक बड़े से बर्तन के सामने बजाते हैं, लेकिन वह बर्तन खाली का खाली रह जाता है। मुझे उसके सामने बुद्धू बनाया। तब एक और डाकू वहां आ जाता है। सरदार, आपको अनाज उत्पन्न हुआ क्या? नहीं, उस किसान ने हमको बेवकूफ बना दिया है। सरदार, आपने लालच किया होगा। बड़े बर्तन के सामने खिलौने को बजाया है। मैं छोटे बर्तन के सामने खिलौना बजाऊंगा, देखना ये भर जाएगा। फिर वह डाकू छोटा बर्तन लेकर उस खिलौने को उसके सामने बजाता है। इस बार भी बर्तन खाली का खाली रह जाता है। हाँ सरदार, उस किसान ने हमें बेवकूफ बनाया है। सुनो, वह किसान आज हमारे चंगुल से बचना नहीं चाहिए। तुम जाओ, उस चालाक किसान पर नजर रखो, वो हमें किसी प्रकार का चकमा न दे पाए। धर्मा उस घोड़े के साथ अनाज को बेचने चला जाता है। एक डाकू धर्मा का पीछा कर रहा था। यह बात धर्मा को भी पता चल गई थी। धर्मा अपने पहचान के सोनार की दुकान चला जाता है और डाकू को बेवकूफ बनाने के लिए सोनार के साथ योजना बना लेता है। अरे धर्मा, आज इतना सारा सोना कहाँ से ले आए? कल जब मैं रास्ते में जा रहा था तो मुझे डाकू ने एक घोड़ा दिया था, तो मैंने घर जाकर उसकी पीठ पर जोर से एक छड़ी से मारा तो इसने इतने सारे सोने का उत्पादन कर दिया। ये कोई आम घोड़ा नहीं है, यह सोना उत्पादन करने वाला घोड़ा है। यह सारी बात एक डाकू छिपकर सुन रहा था। यह बात सुनकर वह डाकू भागा भागा अपने साथी डाकू के पास जाता है और उनसे कहता है, सरदार सरदार, मैं आज एक बहुत बड़ी खबर लेके आया हूँ। हमने कल उस किसान को सोना उत्पादन करने वाला घोड़ा दे दिया। ये क्या बोल रहा है बेवकूफ? घोड़ा सोने का उत्पादन कैसे कर सकता है? तब वह डाकू सारी बात उस डाकू को बताता है। थोड़ी देर में धर्मा आ जाता है। तब डाकू धर्मा से कहता है, सुनो धर्मा, ये हमारा घोड़ा हमें वापस कर दो। नहीं, बिल्कुल भी नहीं, यह घोड़ा अभी मेरा है। चलो, हम तुम्हें इसके बदले 1 लाख रुपए दे देंगे। ठीक है। धर्मा डाकुओं को घोड़ा देकर घर की तरफ चला जाता है। डाकू घोड़े को अपने अड्डे पर ले जाते हैं और एक डाकू घोड़े की पीठ पर जोर से मारता है। घोड़ा हिनहिनाता है और जोर से उस डाकू को लात मारता है। अरे अब बड़ी जोर से मारा रे। दूसरा डाकू कहता है, सरदार, आपने फिर से लालच किया है। बेचारे घोड़े को जोर से लगा होगा तो घोड़ा नाराज हो गया है। अभी मैं मारूंगा, देखना ये कितना सारा सोना देगा। ऐसा कहकर वह डाकू घोड़े को धीरे से मारता है। घोड़ा उसको भी जोर से लात मारता है। कर दिया तूने तो सोने का उत्पादन। अरे बेवकूफ, वो चालाक किसान हमें 2-2 बार बेवकूफ बनाकर चला गया। हाँ सरदार, वह किसान बहुत ही चालाक है। उससे दोबारा पंगा मत लेना। मैं तो उससे क्या, किसी से भी पंगा नहीं लूंगा। यह डाकूगिरी भी छोड़ रहा हूँ। अब की बार तो केवल मुंह फूटा है, पता नहीं आगे और क्या क्या जाएगा।